सो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो मैकेनिज्म से हो सकता है, जिसके बारे में हमने इसके पहले बखूबी समझा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरल सिग्नल्स एंड द एंडोक्राइन सिग्नल्स. वो कैसे कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी को और उनके अलग अलग इंपैक्ट क्या है. तो एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा क्या है एंडोक्राइन सिस्टम. इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपसे एग्जाम में बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन. तो पहला है न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम क्या है, बेसिकली इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, है ना. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहने का मतलब क्या है, आपकी जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन तक एक पर्टिकुलर तार जा रही होती है. तार लाइक स्ट्रक्चर या वायर लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स का नेटवर्क कहते हैं. वो आपके डायरेक्टली ऑर्गन से अटैच होता है एंड इट इज कनेक्टेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन. और वहां से सिग्नल, ब्रेन से सिग्नल आपके उस ऑर्गन तक जाता है, ऑर्गन से आपका उस पर्टिकुलर ब्रेन तक रिस्पांस जनरेट कर रहा होता है. ये क्या होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन. दिस इज योर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, है ना. उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोज आर केमिकल्स. और यहाँ पे क्या होते हैं, हार्मोन्स आर रिलीज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. Hormones are released in your bloodstream and they reach the target organ through blood. वो ब्लड के थ्रू ही आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जहां पर उनका पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक वो पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम. और ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. अभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यहाँ पे जो इंपल्सेस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है. एंड वी नो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इमेंस एंड, है ना, एक्सट्रीमली फास्ट. तो ये क्या है, इट इज कंपैरेटिवली वेरी फास्टर. ये क्या है, इट इज कंपैरेटिवली वेरी फास्टर मींस, है ना, बहुत तेज आपका मैकेनिज्म होता है. एग्जांपल, आपने सडनली कोई गरम तवा छू दिया, गरम बर्तन छू दिया, तो आपका जो रिस्पांस है वो बहुत ट्रिगर फास्ट हो जाता है. क्यों, देखो आपने बर्तन छुआ, बर्तन से जो हीट का स्टिमुलाई है आपके रिसेप्टर ने, यानी कि स्किन ने उसको सेंस किया, और जैसे ही स्किन ने सेंस किया उस मैसेज को ब्रेन तक भेजा गया. ब्रेन से रिस्पांस आया कि रिमूव योर हैंड इमीडिएटली, आपको तुरंत उसमें से हाथ हटाना है. तो ये काम विद इन अ सेकंड, विद इन अ नैनो सेकंड हो गया. तो ये क्या है, बहुत फास्ट रिस्पांस है ना. इट इज अ वेरी फास्ट रिस्पांस. लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर. ये क्या है, कंपैरेटिवली बहुत स्लोअर है, धीमा है ना. फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती है. वो हार्मोन सीक्रेट होने में टाइम लगता है. हार्मोन सीक्रेट होता है, जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से फ्लो होके पहुंचता है टारगेट ऑर्गन तक. टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर उसे रिसीव करते हैं और उसके बाद वो कहीं जाके रिस्पांस शो कर पाता है. तो इट इज वेरी कंपैरेटिवली स्लोअर देन इन कंपैरिजन टू न्यूरल सिस्टम. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट क्या है न्यूरल सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम का तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म सिग्नल है. शॉर्ट टर्म सिग्नल है, यानी कि एक बार आपका जो हाथ है, आपने हाथ लगाया और हाथ हटाया, वो एक बार रिस्पांस खत्म हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप रिपीटेडली एक ही एक्शन कर रहे होते. तो इट इज वेरी शॉर्ट टर्म सिग्नल, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, ओरिजिनेट होके खत्म हो जाता है. और ये क्या है, इट इज वेरी कंपैरेटिवली, इट इज कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म सिग्नल, लॉन्ग लिव्ड या लॉन्ग टर्म सिग्नल, है ना. तो इसमें टाइम लगता है रिस्पांस जनरेट होने में, और ये ज्यादा देर तक इंपैक्ट करता है. इंक्रीज ऑफ योर हाइट. ऐसा तो नहीं है 10 सेंटीमीटर आपकी एक ही दिन में बढ़ गई. इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, धीरे धीरे चीजें होती हैं. इंसुलिन जनरेट होता है, वो धीरे धीरे ब्लड की शुगर को लोअर डाउन करता है, एक तो नहीं कर देता. ठीक है, तो इट इज कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म सिग्नल. चीजें टाइम लेती हैं होने में. इसका एग्जांपल कौन है, इसके एग्जांपल में हमको पता है सीएनएस एंड पीएनएस आता है, जो कि आपका न्यूरल सिस्टम में सीधे कर रहा होता है. और इसमें कौन आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसके एग्जांपल में कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. यानी कि वो आपके बॉडी में डिफरेंट सिग्नल्स को जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं. सो दिस इज द बेसिक कोर डिफरेंस बिटवीन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिग्नल्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिग्नल्स.
ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है और इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट देके है ना अपना आंसर लिख सकते हैं विद एग्जांपल और यू विल अचीव फुल मार्क्स और इजी टू लर्न है ना। एक बार वापस से रिवाइज कर लेगा तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इधर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वो क्या है, वहां पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनटू योर ब्लड स्ट्रीम और वो ट्रेवल करते हैं थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम और टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और रिस्पांस जनरेट करते हैं। इधर ये कंपैरेटिवली फास्टर मींस है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं जो कि जल्दी जनरेट होती है, जल्दी एक्शन ट्रिगर करती है और चीजों को फास्टर वे में कराती है। और वो क्या है, कंपैरेटिवली स्लोअर है क्योंकि हार्मोन सीक्रेट होने में टाइम लगेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से ट्रैवल करके उस ऑर्गन तक पहुंचेगा और उसके कारण रिस्पांस ट्रिगर होगा। इधर क्या है, ये शॉर्ट टर्म सिग्नल है, वो क्या है कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म सिग्नल है। इसका एग्जांपल सीएनएस पीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स, विसरल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आती है। उधर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें आपकी डिफरेंट ग्लैंड आते हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड है ना, एड्रेनलिन एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड और न्यूरल सिस्टम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्लोज।